Hello dear students, myself Ashwini Kumar and I am here as English tutor. Today I am here with a new poem of class 9th, Rain on the Roof. Rain on the Roof by Kurt Skine. By Kurt Skine. Okay, so let's start the poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening the rain. Okay, इसमें स्टार्ट करते हैं. पहले बात क्या कह रहा है पोएट कि क्या आपने कभी काले बादल देखे हैं और उसके बाद जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो क्या आपने उसकी पैटर यानी टपकना, क्या उसकी बारिश की टपकने की जो आवाज है क्या आपने उसको सुना है कि कितनी प्यारी उसकी आवाज है जो रूफ पे छत पे पड़ती है? और अगर सुना है तो आपने उसको सुन के क्या महसूस किया, आपके माइंड में आपके मन में क्या थॉट्स आए, वो कवि पूछ रहा है. So let's start the poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to patter of the soft rain overhead. देखिए, ये जो एक कवि है, कवि कौन है इसका? कोर्ट स्किने. ठीक है, ये कविता ये प्रदर्शित करती है कि वर्षा कवि के लिए एक, हम कह सकते हैं, सर्वाधिक खुशी लेके आती है. यानी कभी बारिश आती है, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हो वो कितना खुश होते हैं. ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल था कि बच्चे खुश होते हैं, यहाँ पे कवि अपने बारे में बता रहे हैं कि उसके लिए बहुत खुशियां लेके आती है. ठीक है, जब अपने स्वप्न में डूबा होता है यानी जब वो सोया होता है, नींद आई होती है, तो अनेक आनंद के क्षण उसके मस्तिष्क में यानी माइंड के अंदर उसके बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स क्या आ रहे थे. ठीक है, और जो छत पर जो वर्षा की बूंदों का टपकना था, स्पेशली देखिए जैसे यहाँ पे क्लाउड्स में से क्या बारिश हो रही है ना, रेन हो रही है, तो वो क्या उसकी छत पे जो टपक रही थी तो वो सो के देख रहा था कि कितना प्यारा उसकी साउंड है. ठीक है, उस चीज को महसूस कर रहा था. ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो बारिश होती है ये प्राकृतिक वर्षा एक, हम कह सकते हैं, स्वास्थ्यवर्धक हो सकती है, क्षमता है इसके अंदर जो प्रदर्शित करती है. ठीक है, यानी देखिए नेचुरल जो भी चीज होती है और आर्टिफिशियल होती है दोनों में डिफरेंस होता है ऑब्वियसली ना. तो वही चीज इसमें बता रहा है, वो बता रहा है कि खास उम्र जब मैं अपनी छोटी कुटिया में आरामदायक बिस्तर पर लेटकर वर्षा का टपकना की आवाज सुनता हूं तब मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है. देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब भी धूप निकली होती है और उसके बाद अगर बारिश होती है, ठीक है, यानी बारिश का मौसम है तो सभी कहते हैं वाओ आज तो बहुत अच्छा मौसम है. ठीक है, माइंड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल, चाहे कितनी भी टेंशन हो. ठीक है, वो यहाँ पे जिक्र कर रहा है कवि. ठीक है, अब इसमें पहले में क्या कहता है, पहले पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि यह विचार व्यक्त किया उसने कि वर्षा की रात्रि में अपनी कुटिया में लेटना और वर्षा की टपकने की आवाज को सुनना बहुत आनंदमय है. ठीक है, यानी वो एक सिचुएशन बता रहे हैं कि वो सोया हुआ है, रात का समय, बारिश हो रही है, बारिश छत पे टपक रही है और वो जो नेचुरल जो साउंड आ रहा है, नेचुरल जो साउंड आ रहा है वो उसको फील कर रहा है, सुन रहा है और उससे क्या, और उसके मन में शांति मिल रही है, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें उसको सुनने को मिल रही है. और वो कह रहा है कि भी इतनी खुशी, इतने ब्लिस वाले टाइम में वो जब अपना पिलो प्रेस करता है तो उसको और ज्यादा खुशी मिलती है. ठीक है, वो एक कॉटेज अपने चैम्बर में होता है यानी उसका जो जहां पे रहता है वो. ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि वहां पे तकिए को प्रेस करना, पिल्लो को प्रेस करना और उस आवाज को सुनना एक अलग ही फीलिंग है. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैव एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start
and 1,000 recollections weave their air threads into woof. As I listen to the patter of the rain upon the roof. अब देखिए इसमें कुछ और बात कह रही है अलग कि टिकल मतलब उसका टपकना, ठीक है, बारिश का टपकना, जो उसकी आवाज आ रही है वो उसके दिल में कहीं ना कहीं इको कर रहा है। इको मतलब देखिए अगर कोई भी आवाज जैसे खाली कमरा होता है, अगर उसमें कोई बोलता है इंसान तो वो कहते हैं आवाज फैलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर मैं रेन का एग्जाम्पल वर्ड बोलूं, रेन, ठीक है, तो आवाज गूंजती है, रेन रेन रेन, इसको इको कहते हैं। तो वो क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल ले रहा है वो उसमें कि जो इको आती है वो कहां पे आती है, उसके हर्ट में, उसको महसूस कर रहा है उसकी इको को। वो बारिश टपक रही है, ठीक है, पानी की बूंद टपक रही है रूफ पे, उससे एक साउंड क्रिएट हो रहा है और वो जब उसको सुनता है तो वो उसके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाती है, बहुत उसको हम कह सकते हैं बहुत रिलैक्स फील करवाते हैं, रिफ्रेश फील कराती है। और वो जो साउंड है वो उसके हार्ट में एक इको क्रिएट करती है जो उसको बहुत ब्लिश लगती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और वो कह रहा है कि जो सपने में हम संबंधित कल्पनाओं को याद दिलाती है हमेशा, जिससे हमारी यादों में शामिल रहती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इससे बहुत सारे थ्रेड्स, जो यादों के जो धागे हैं वो उसको याद आते हैं, उनको महसूस करता है, फील करता है, उनको याद करता है, ठीक है। और कैसे याद करता है, और उनको साथ में बारिश की जो टपकना है उसको सुनता है। कहां पे टपकती है, रूफ पे, छत पे, ठीक है। यानी बहुत ही डीप अगर हम बात करें तो पोएट ने बहुत ही डीप बात कही है कि बारिश का टपकना नॉर्मल सी बात है, ठीक है, बारिश होती है, पर वो जिस तरह से उसको पॉजिटिविटी जो दिखा रहे हैं इस पोएम के अंदर कि उससे उसको क्या रिफ्रेशमेंट मिल रही है, क्या उसके अंदर पॉजिटिव चीज हो रही है, वो उस चीज के बारे में जिक्र कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स गॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अर्थ शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played on shingles by the patter of the rain. देखिए अब इसमें तीन चीजें बता रहा है, हर एक पैराग्राफ में एक चीज वो उठा रहा है। पहले पैराग्राफ में उसने उठाया कि वो अपनी कुटिया में लेटा हुआ है, पिल्लों को दबा रहा है, प्रेस कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है, बारिश की बूंदों की जो टपकना है छत पे उसकी आवाज को सुन रहा है। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि जो बारिश का टपकना है वो उसके दिल के अंदर एक इको क्रिएट करता है, जिससे वो उसको क्या है, अपनी पुरानी यादें, पुरानी बहुत सारी ढेर सारी यादें थ्रेड्स के रूप में उसको याद आती हैं, और वो क्या करता है, उसको याद करता है और अपना माइंड रिफ्रेश करता है, और साथ में बारिश की जो बूंदें हैं जो टपक रही है रूफ के ऊपर, उसको क्या कर रहा है, वो महसूस कर रहा है, साथ में सुन रहा है। लास्ट पैराग्राफ में क्या है, अब उसमें लास्ट पैराग्राफ में उसको अपनी मां की याद आती है, ठीक है, लास्ट में उसको अपनी मां की याद आती है। वो कहता है कि तीसरे पैराग्राफ में अपनी मां की मीठी याद कवि के समक्ष ताजा हो जाती है, वर्षों की बूंदों के साथ वह अपनी माता के कोमल स्नेह को याद करता है। देखिए अब उसकी जो उसने इतना डीप कंपैरिजन किया है कि बारिश का छत पे टपकना और उसकी जो आवाज है उससे उसका माइंड इतना रिफ्रेश हो गया कि वो उस चीज को अपनी मदर का जो उसकी जो माँ जो उसको स्नेह लाड प्यार देती थी उसके साथ इसने उसको कंपेयर किया। देखिए कितनी बहुत डीप नॉलेज, डीप बात उसने कह दी है। इसमें कहता है कि जब बारिश टपकती है तो उसकी क्या होता है, उसको उसकी मदर की याद आती है कि किस तरह से वो उस पर गोद में सुलाती थी, उससे बात करती थी, जिस तरह से वो उसको देखती थी वो उसको बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है, और बहुत सारी यादें उसके दिमाग में आती रही मदर से रिलेटेड। तो यानी बारिश का टपकना, और उसने उसको कंपैरिजन किससे किया, माँ के लाड प्यार से कंपैरिजन किया, ठीक है। तो अब इसका मेन यही है कि एक बहुत हम कह सकते हैं पॉजिटिव, फुल ऑफ पॉजिटिविटी पोएम है ये, ठीक है। बहुत इसमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हमें मिलती है कि बारिश की बूंदें टपक रही हैं और उससे क्या है, हमें एक पॉजिटिविटी मिल रही है, रिफ्रेशमेंट मिल रही है। लाइक अगर हम इसको रियल लाइफ में हम अगर अप्लाई करके देखें, यूज करके देखें, तो देखिए मान लीजिए आप बहुत टेंशन में हैं और उसके बाद क्या होता है, आप क्या करते हैं, बारिश आने लगती है
तो आप उसमें बारिश में नहाते हैं या फिर आप ओनली सीन देखते हैं तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है, और आपका हर टेंशन से उसमें माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फोकस कहाँ होता है, बारिश के ऊपर होता है। जो बारिश गिर रही है, जो साउंड आ रही है, वो बहुत, ठीक है, आपको रिफ्रेश करेगी। और इससे क्या होता है कि अरे पिछली बार जब बारिश हुई थी तब हमने ये किया था, पहले जब हम छोटे थे तो हम भी नहाया करते थे, यानी बहुत सारी मेमोरीज रिकॉलिशन होती है, ठीक है। वही चीज इसमें पोएट यही बता रहा है कि बारिश की जो बूंदें टपकती हैं छत के ऊपर, उसके जो वो लिसन करता है, सुनता है, वो कहता है इसको ये नेचुरल साउंड है। नेचुरल अगर हम कहें तो गिटार से अगर उसने कंपैरिजन किया है, कहता अगर ये नेचुरल है, ये नेचुरल है और इसमें क्या है, वो उसको फील जब करता है तो उसको बहुत रिफ्रेश होता है, हर्ट में उसको इको क्रिएट होती है, साथ में वो अपना पिलो प्रेस करता है और उस चीज को सुनता है। साथ ही साथ वो जब बारिश की बूंदें टपकती हैं छत पे, उससे उसके अपने माँ के लाड प्यार को, उसको स्नेह को, उसको कंपेयर करता है और उसको अपनी माँ की याद आती है। तो इस पोएम में यही था। पोएम थी ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ को बाय कोर्ट स्किनी। आई होप you like it. Thank you. Have a nice day. Thanks for watching.